हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर। लास्ट सेशन में हमने किया रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जिसमें देखा कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में, देश के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इवन की वेलफेयर एक्टिविटीज़ में। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की कुछ लिमिटेशंस हैं, वीकनेसेस हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। इसके अलावा उसको किसी और के वेलफेयर की कोई चिंता नहीं होती है। तो आज हम करेंगे लिमिटेशंस और वीकनेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की क्या कमियां हैं, क्या वीकनेसेस हैं, जिस वजह से एक सोसाइटी में, एक देश में सोशल वेलफेयर के लिए पब्लिक सेक्टर का होना भी बहुत जरूरी है। तो इनकी वीकनेस क्या है? फर्स्ट इज प्रियोरिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करते हैं? नॉन एसेंशियल गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, क्योंकि इन गुड्स से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। उन्होंने कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है जिससे उनको बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। और हम देखते हैं हमारे समाज में दो कैटेगरीज हैं, रिच एंड पुअर। अगर पुअर की कमोडिटी की प्रोडक्शन होगी तो उसमें प्रॉफिट कम होगा, वो एसेंशियल गुड्स की डिमांड करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा नहीं है तो वो सिंपल नॉर्मल गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो रिच क्लास है वो क्या करती है? वो हाई क्वालिटी की नॉन एसेंशियल गुड्स की डिमांड ज्यादा करती है, जिसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। इसीलिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या करता है? रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देता है। एसेंशियल गुड्स के लिए जो गुड्स चाहिए, जो प्रोडक्शन चाहिए, उनकी प्रोडक्शन रिड्यूस कर देता है एंड नॉन एसेंशियल गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से क्या होता है? एसेंशियल गुड्स की सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होने से उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाती है, और जो गरीब लोग हैं उनकी सारी की सारी इनकम कंजम्पशन में खर्च होनी शुरू हो जाती है एंड जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। एंड इससे पुअर लोगों के जो कंजम्पशन गुड्स हैं उनसे भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एंड जो रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया था जिससे वो नॉन एसेंशियल गुड्स को प्रोड्यूस करने लग गए, उसमें भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो रिच क्लास की डिमांड पर बन रही हैं और उनसे जितना चाहें वो उतना प्राइस ले सकते हैं, जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं और हमारे जो इकोनॉमी की स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको मिस यूज करते हैं, उनको इनएफिशिएंट प्रोडक्ट में डाइवर्ट कर देते हैं। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स। जब भी प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्टेंस में आता है तो क्या होता है? इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो हम देख रहे हैं जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट्स हैं वो एक गुड की प्रोडक्शन करते हैं, साथ में उनकी इंसाइलरी गुड्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। हर एक प्रोडक्ट पर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका वेलफेयर नहीं होता, उनके इंटरेस्ट प्रमोट नहीं होते। बिग इंडस्ट्री कॉर्पोरेट्स हैं वो क्या करती है? अपने वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए पावर कंसंट्रेट होती है कुछ लोगों के हाथ में और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी शुरू हो जाती है। जैसे हम कहते हैं टॉप 10 रिचेस्ट, जो हमारी इकोनॉमी के रिचेस्ट पर्सन है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो एक चीज से लेकर बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्टिंग में वो चाहे एक गुड प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन साथ में जिस बिजनेस में प्रॉफिट होता है उन सब बिजनेस में अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, और इससे क्या होता है? जो अदर इंडस्ट्रीज होते हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिस वजह से क्या होता है? वेलफेयर नहीं हो पाता, इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाती है और इनकम वेल्थ कंसंट्रेट हो रही है कुछ लोगों के हाथ में। तो हमारी इकोनॉमी में क्या है? 53% वेल्थ किन लोगों के हाथ में है? जो इंडिया के टॉप 5% रिचेस्ट पर्सन है,
उनके पास इतनी ज्यादा वेल्थ कंसंट्रेट हो गया, बाकी लोगों के पास बहुत कम प्रोपोर्शन रह जाता है वेल्थ का। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों के हाथों में ही कंसंट्रेट हो जाती है। नंबर थर्ड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट होना। डिस्प्यूट क्यों होते हैं इंडस्ट्री में? क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, एम्प्लॉयर हैं, एंड जो एम्प्लॉय हैं, इन दोनों में क्लैशेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो एंटरप्रेन्योर है वो है हैव्स की कैटेगरी, और जो एम्प्लॉइज हैं वो है हैव्स नॉट की कैटेगरी में। और एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ज्यादा वेजेस देना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वेजेस क्या है? एक कॉस्ट का पार्ट है। कॉस्ट को रिड्यूस करना उसके लिए सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। और उस कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? अगर वेजेस को रिड्यूस कर दिया जाए। इसीलिए हैव्स एंड हैव्स नॉट में क्लैशेस स्टार्ट होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, और जिसका रिजल्ट क्या होता है? स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, जिस वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है और आम जनता के दोबारा से नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर फोर्थ, इंडस्ट्रियल सिकनेस। सिकनेस का मीनिंग क्या है? इंडस्ट्री सिकनेस, जो इंडस्ट्री काफी सालों से लॉस में चल रही है, हम उसको सिक यूनिट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है वो एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी करते हैं। वो चाहते हैं कि लेबर कम से कम हो, वेजेस कम से कम पे करनी पड़े, इसीलिए वो मशीन्स रखते हैं। अगर मशीनरी को एक्सेसिव यूज करेंगे, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, वो पैसा पब्लिक बैंक से ले लेते हैं। जो पैसा पब्लिक बैंक से ले लिया गया, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी होगा, वो भी पे करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने शेयर स्टार्ट कर दिए, देन उन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिए, ऐसा कुछ करते हैं। जब वो लॉस में चलती जाती हैं तो आम लोगों का पैसा शेयर मार्केट में डूब जाता है, और उसके बाद जो बैंक से लोन लिया था वो बैंक को लोन वापस नहीं कर पाते, जिस वजह से बैंक की एनपीए इंक्रीज हो जाती है। एंड रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं? कितने ही बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रिस्ट है, प्राइवेट इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो देश का पैसा लेकर अपनी इंडस्ट्री यूनिट बंद कर फॉरेन जाकर बैठ जाते हैं। जहां से पैसा लिया, इंडस्ट्री यूनिट को बंद कर दिया, वो बाहर चले गए। तो इसका रिजल्ट क्या है? लॉस, बैंक्रप्सी एंड क्लोजर ऑफ द यूनिट। और जिसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? उस कंपनी के एम्प्लॉइज को, जिस वजह से उनकी जॉब चली जाती है, और वो देश का पैसा, हम लोगों का पैसा पे इंजॉय कर रहे हैं। हमारा पैसा लेकर हमसे ही उसके प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। तो आम लोगों के इंटरेस्ट के बारे में कोई नहीं सोचता। प्राइवेट सेक्टर है वो अपने वेलफेयर की ही बात करते हैं। नंबर फिफ्थ, प्रमोट्स ब्लैक मनी। प्राइवेट सेक्टर ब्लैक मनी को प्रमोट करते हैं। कैसे? क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन की, सेल्स की, इनकम की अंडर रिकॉर्डिंग करते हैं। अंडर रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या है? अगर उनकी सेल है 10,000 यूनिट्स, वो शो करेंगे 200 यूनिट्स। 800 यूनिट्स क्या होगी? उन्होंने शो नहीं किए। तो फिर क्या हो गया? इनको सेल करने के बाद जो इनकम आई वो भी शो नहीं होगी, तो वो पैसा बच गया जिस पर उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जो पैसा टैक्स में नहीं जा रहा वो क्या हो गया? ब्लैक मनी होगी, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये इनकम कहाँ से आई। तो वो पैसे को क्या करते हैं? फॉरेन बैंक में रख लेते हैं, जो फिर इलीगल एक्टिविटीज में लगा देते हैं, जिस वजह से ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। ब्लैक मनी तो वही होती है ना, जिस इनकम को हमने शो नहीं किया, जिस पर हमने टैक्स नहीं दिया, वो इनकम ब्लैक मनी है। सिर्फ टैक्स से बचने के लिए वो ब्लैक मनी को जनरेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हम सुनते हैं स्विस बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा है, ब्लैक मनी है, लेकिन किन नेताओं की है, किन इंडस्ट्रिस्ट की है वो ब्लैक मनी हमारे देश में आज तक तो वापस आई नहीं है। कि आने वाले टाइम में आ पाएगी? वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताएंगी कि ब्लैक मनी कब हमारे देश में वापस आएगी। कहने के तो ये कह देते हैं कि अगर हमारे देश का पैसा हमारे देश में वापस आ जाए ना, जितनी भी ब्लैक मनी है, जितना भी हमने डेट लिया हुआ है, लोन लिया, हम एक दिन में उतार सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं कि वो ब्लैक मनी वापस आएगी। जो लेकर आने वाले लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं,
क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो प्रेफर करते हैं कि हम अपने देश का पैसा देश में वापस लेकर आएंगे। तो जो तो टाइम ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आज के टाइम में जितनी भी ब्लैक मनी प्रमोट हुई है वो किस वजह से हुई है, बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रीज की वजह से हुई है, प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुई है। नंबर 6, प्रमोट करप्शन। करप्शन को प्रमोट करने वाला भी प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देता है। वो कहता है कि मैं इस पार्टी को डोनेशन देते हैं, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जितनी भी इनकम आएगी, जितनी भी उनको डोनेशन होती है, उनको शो करने की भी जरूरत नहीं है एंड उस पर उनका कोई टैक्स नहीं लगता। इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं। अगर आम लोगों से चंदा लेंगे, हम कितना चंदा दे देंगे, 500 का, 1000 का, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो कितना चंदा दे देते हैं, 500 करोड़ का, 800 करोड़ का, 900 करोड़ का चंदा मिल रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या बेनिफिट है कि वो छोटे छोटे लोगों के लिए काम करे या फिर एक इंडस्ट्री के लिए काम करे जिससे उसको 500 करोड़ 1 मिनट में मिल जाने हैं। तो उसके लिए तो यही वेलफेयर है कि वो अपने एक बड़े इंडस्ट्रीज के लिए काम करे। तो इससे क्या हो रही है, करप्शन इंक्रीज हो रही है। वो लाइसेंस लेना होता है, लाइसेंस लेने के लिए पैसे देते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर को और उनको भी करप्ट कर देते हैं। अगर कोई नहीं है तो उसको पूरा सिस्टम मिलकर करप्ट कर देता है। तो डोनेशन देना पॉलिटिकल पार्टीज को ताकि पॉलिसीज हैं वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो सके। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई जाए, इसीलिए वो चंदा देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को पैसे मिल गए, उन्होंने देश का वेलफेयर सोचना नहीं है। देखेंगे अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन आएंगे तब उनको देखना है कि हम वोट कैसे लें। तब कुछ नया पैंतरा, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा कराकर उन्होंने वोट ले जानी है। तो ये सब कुछ किसके इशारों पर हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनके वेलफेयर के लिए सब कुछ किया जाता है। जितनी नई पॉलिसीज लॉ बनाए जा रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज इग्नोर सोशल वेलफेयर। जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं इसमें सोशल वेलफेयर को इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको कम वेजेस पे करते हैं। अगर वेजेस कम हो जाएंगी फिर क्या होएगा, एक्सप्लॉइटेशन इंक्रीज होगी। वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ वर्क इंक्रीज करते हैं। जितनी एक एम्प्लॉय की लेबर है, जितनी मेहनत है, उसको उसके इक्वल रिवॉर्ड नहीं मिलता। जब उसकी इक्वल रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो उसकी एक्सप्लॉइटेशन होगी। हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, मान लेते हैं एक प्राइवेट सेक्टर की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लेकिन कौन सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कौन सा है, लो वेजेस एम्प्लॉयमेंट। एक वर्कर को 6000, 7000, 8000 की जॉब मिल रही है, मैक्सिमम है जो 10,000 की जॉब मिल रही होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल वही है जो 10,000 की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, एक साल का 1,20,000 मिल रहा है, तो वो तो वैसे गरीबी रेखा में आ गई। अगर उसके फैमिली के 5 मेंबर्स हैं तो अपनी नीड्स कैसे फुलफिल करेगा। आज के टाइम में उसके लिए 2 वक्त का खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा जैसी उसकी नीड्स हैं। तो सोसाइटी में हम कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है लेकिन लो पेड जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं, उनको हाई वेजेस नहीं मिल रही हैं। अब भी हम चाहते हैं अगर एक पीएन की जॉब है ना वो भी गवर्नमेंट की होनी चाहिए क्योंकि उसमें 20,000 30,000 सैलरी मिल रही है जिससे बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कितना मिल रहा है, 7,000 8,000 मिल रहा है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हम कहते हैं हम शॉपिंग मॉल गए थे, वहां पर एम्प्लॉइज है लेकिन उनमें से वेजेस लेने वाले कितने हैं, 10,000 से कम वाले ज्यादा होंगे। तो जॉब तो मिल रही है लेकिन लो पेड जॉब्स ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो सोसाइटी का कौन सा वेलफेयर है, अगर उनके खर्चे इंक्रीज हो जाएं, उनका एक्सपेंडिचर को मीट करना मुश्किल हो जाए और उनको जॉब कम, पैसे कम मिले, जॉब भी करते हैं वेजेस भी कम है, तो इससे सोसाइटी का वेलफेयर तो नहीं हो रहा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ लेकिन एम्प्लॉयज का वेलफेयर नहीं हुआ, इट इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेस है ना वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं।
क्योंकि उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, इसीलिए वो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट हमें लाते हैं। केमिकल, हम आज के टाइम में केमिकल खा रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट में केमिकल्स यूज हो रहे हैं जिसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है, लेकिन उनको क्या है, सिर्फ पैसा चाहिए, मनी है तो ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी को कुछ भी नहीं समझ रहे। इवन कि बच्चों के लिए दूध के डिब्बे हैं, उसमें भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पूरी सोसाइटी का वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है। दे इग्नोर पोल्यूशन कंट्रोल, उन्होंने तो एनवायरनमेंट को भी नहीं छोड़ा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर कर रख दिया सारा। पोल्यूशन कंट्रोल करना है, उसके लिए कहते हैं हम टैक्स देंगे, कौन सा टैक्स कितना दे रहे हैं, नॉमिनल टैक्स है, जितना वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसके टैक्स की वैल्यू, पोल्यूशन टैक्स की वैल्यू बहुत कम है। जितनी भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर की वजह से हो रही है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंसेस, प्राइवेट सेक्टर रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। वो नई इंडस्ट्री कहां पर लगाएंगे, जहां पर उनको सभी बेनिफिट्स मिले, उनका वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, वहां पर ही नई इंडस्ट्री लगाई जाती है। लेकिन किसी बैकवर्ड रीजन में, एरिया में वो इंडस्ट्री लगाते हैं, नहीं लगाते, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, उनको स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, इसीलिए वो क्या करते हैं, वहीं पर इंडस्ट्री लगाते हैं जो पहले से वेल डेवलप्ड रीजन है। तो बैकवर्ड रीजन से और भी ज्यादा बैकवर्ड बन गई, उनके बैलेंस ग्रोथ के लिए वो नहीं सोचते। लास्ट वन इज इम्प्रॉपर वर्किंग, जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं इनकी वर्किंग प्रॉपर नहीं है, वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं, वो कंपटीशन करते हैं, हमारे स्केयर रिसोर्सेज को मिसयूज करते हैं और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और वो तो बिजनेस कल्चर को भी भूल चुके हैं, वो नहीं बिजनेस कल्चर को अपना रहे, उन्होंने सब अनफेयर प्रैक्टिस को अपनाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी का वेलफेयर प्रमोट नहीं हो रहा, डिग्रेड हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते, सोसाइटी का वेलफेयर करना कम कर दिया। ये थी लिमिटेशंस और वीकनेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। होप सो कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।